हमारे महासागरों की सतह के नीचे एक ऐसी दुनिया छुपी है जिसे हमें कभी देखने की इजाजत नहीं थी। एक ऐसा क्षेत्र जहां प्रकाश मर जाता है और जीवन ऐसे रूप धारण करता है जो असंभव होने चाहिए। जैसे जैसे हम गहराई में उतरते हैं, सनलाइट जोन को पार करके, फिर ट्वाइलाइट जोन, फिर मिडनाइट जोन में जाते हैं, जिन जीवों से हमारी मुलाकात होती है वे क्रमशः और भी अजीब होते जाते हैं। हमने मंगल ग्रह पर रोवर भेजे हैं, हमने दूर की आकाश गंगाओं का नक्शा बनाया है, लेकिन गहरा समुद्र, हमने इसके 5% से भी कम हिस्से की खोज की है। हम चांद की सतह के बारे में उससे कहीं ज्यादा जानते हैं जितना हम अपने ही समुद्रों के 6000 फीट नीचे क्या हो रहा है इसके बारे में जानते हैं। पर समुद्र चमकदार और जीवन से भरपूर है। सूर्य की रोशनी प्लांकटन के विकास को बढ़ावा देती है, जो मछलियों को भोजन देते हैं, जो मूंगे की चट्टानों से लेकर व्हेल तक फैली पूरी खाद्य श्रृंखला को भोजन प्रदान करती हैं। लेकिन 200 मीटर से नीचे जाते ही वो रोशनी धुंधली होने लगती है। अब हम ट्वाइलाइट जोन में प्रवेश कर रहे हैं। समुद्र की एक विशाल पट्टी जो 1 किलोमीटर गहराई तक फैली है। यहाँ सूर्य की किरणें प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत कमजोर हैं। प्लैंकटन के जंगल गायब हो जाते हैं। यहाँ न कोई पेड़ पौधे हैं, न ही हरित ऊर्जा। केवल ऊपर से धीरे धीरे गिरते कणों की बर्फबारी होती रहती है। प्लैंकटन के छोटे टुकड़े, कचरा और मृत जीवों के अवशेष। वैज्ञानिक इसे समुद्री बर्फ कहते हैं। हमारे लिए यह नगण्य लगता है। यहाँ के जीवों के लिए यह जीवन ही है। और जहां भोजन है वहां जीवन है, लेकिन वैसा जीवन नहीं जैसा हम जानते हैं। ट्वाइलाइट जोन के जानवर पृथ्वी के कुछ सबसे अजीब रूपों में विकसित हुए हैं। कई पारदर्शी हैं, उनके शरीर कांच की तरह। कांच का स्क्विड मुश्किल से दिखने वाले अंगों के साथ तैरता है, नीले पानी में एक भूत की तरह। कांच का ऑक्टोपस लगभग अदृश्य है, इसकी आंखें एकमात्र ठोस हिस्सा। यहाँ इतनी सारी प्रजातियां पारदर्शिता क्यों अपनाती हैं, यह अभी भी एक रहस्य है। यह छलावरण हो सकता है, हल्की सी रोशनी में गायब होने का तरीका, या शायद ऊर्जा बचाने का तरीका हो। ऐसी दुनिया में जहाँ हर रंग द्रव्य की कीमत उससे मिलने वाले फायदे से ज्यादा है। एक ऐसी दुनिया जहाँ हर रंग द्रव्य की कीमत उससे मिलने वाले फायदे से कहीं ज्यादा है। दूसरे जीव विपरीत रणनीति अपनाते हैं। विपरीत रणनीति अदृश्यता नहीं बल्कि प्रकाश। अंधकार में कुछ जीव अपना खुद का प्रकाश बनाते हैं। जैव प्रकाशन नामक रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से अपनी चमक पैदा करते हैं। हमारे लिए यह चकाचौंध करने वाले चमकते बिंदु, जगमगाते पैटर्न, लालटेन की तरह टिमटिमाते पूरे शरीर जैसा है। लालटेन। लेकिन यहाँ प्रकाश ही जीवन रक्षा है। कुछ इसका उपयोग शिकार को लुभाने के लिए करते हैं, कुछ साथी खोजने के लिए और कुछ गायब होने के लिए। इस तकनीक को काउंटर इल्यूमिनेशन कहा जाता है। नीचे से शिकारी ऊपर की हल्की चमक के बीच एक काली छाया को देख सकते हैं। छुपने के लिए जुगनू स्क्विड जैसे जानवर अपने पेट को प्रकाश उत्पन्न करने वाले अंगों से ढकते हैं। अंग वे चमक को बिल्कुल सही तरीके से समायोजित करते हैं। सतह से आने वाली चमक से मेल बिठाकर अपनी आकृति को मिटा देते हैं और पृष्ठभूमि में विलीन हो जाते हैं। पृष्ठभूमि यह नकल के जरिए छलावरण है, जिसमें प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश में ही गायब हो जाना। अन्य प्रजातियां और भी अजीब खेल खेलती हैं। खूनी पेट वाली कंघी जेलीफिश गहरे लाल रंग में चमकती है। लाल यहाँ नीचे लाल रोशनी कभी नहीं पहुंचती, जिससे जेलीफिश पूरी तरह काली दिखाई देती है। इसके पेट के अंदर जैव प्रकाशी शिकार छुपा होता है, उन शिकारियों से बचाकर जो अन्यथा हमला कर सकते हैं। प्रकाश से परिभाषित दुनिया में या प्रकाश की कमी में हर अनुकूलन इस बात के इर्द गिर्द घूमता है कि कौन दिखाई दे सकता है और कौन नहीं। लेकिन ट्वाइलाइट जोन में प्रकाश की चालबाजियों से कहीं अधिक है। यह समुद्र के कुछ सबसे महान दृश्यों की मेजबानी भी करता है। समुद्र के सबसे अद्भुत नजारे। हर रात जब ऊपर अंधकार छा जाता है तो अरबों जीव गहराइयों से ऊपर आते हैं, गहराइयों से ऊपर उठते हैं। लैंटर्न फिश, स्क्विड, जेलीफिश, गहरे समुद्र की एक पूरी सेना रात के अंधेरे में प्लैंकटन पर भोजन करने के लिए
सतह की ओर चढ़ती है। सुबह होते ही वे वापस नीचे डूब जाते हैं, अंधकार में गायब हो जाते हैं। इस विशाल दैनिक गतिविधि को दैनिक ऊर्ध्वाधर प्रवास कहा जाता है। दैनिक ऊर्ध्वाधर प्रवास यह पृथ्वी पर सबसे बड़ा समकालिक प्रवास है, जिसकी संख्या सभी झुंडों, सभी रेवड़ों, सभी दलों को मिलाकर भी कहीं अधिक है। और फिर भी इसके व्यापक पैमाने के बावजूद यह घटना द्वितीय विश्व युद्ध तक छुपी रही। नौसैनिक सोनार ऑपरेटरों ने एक रहस्यमय नकली समुद्र तल का पता लगाया। ऑपरेटरों ने एक रहस्यमय नकली समुद्र तल का पता लगाया, एक घनी परत जो हर रात ऊपर उठती और हर सुबह नीचे डूब जाती थी। हर सुबह। यह बिल्कुल भी समुद्री तल नहीं था, यह जीवन था, एक पूरी अदृश्य दुनिया, एक साथ गतिशील। ट्वाइलाइट जोन वह जगह है जहां जीवन के परिचित नियम मुड़ने लगते हैं, जहां पारदर्शिता कवच है, जहां प्रकाश का उपयोग छुपने के लिए किया जाता है, जहां अरबों जानवर एक लय में ऊपर नीचे होते रहते हैं। मनुष्यों से भी पुराना स्वयं मानवता। यह गहरे सागर की दहलीज है, उस दुनिया की पहली परत जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। व्याख्या करना। 1 किलोमीटर के बाद सूरज की रोशनी पूरी तरह से गायब हो जाती है। हम मिडनाइट जोन में पहुंच गए हैं, एक ऐसा क्षेत्र जो 4000 मीटर की गहराई तक फैला हुआ है। यहाँ न कोई सुबह है, न कोई शाम, केवल अंतहीन रात है। तापमान हिमांक से थोड़ा ऊपर बना रहता है। दबाव सतह की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक है। सतह मानवीय दृष्टि से यह एक ऐसी दुनिया लगती है जहाँ कुछ भी जीवित नहीं रह सकता, और फिर भी यहीं पर विकास सबसे अधिक रचनात्मक हो जाता है। ड्रैगन फिश को लेते हैं। अधिकांश जीवों के विपरीत यह लाल बायोल्यूमिनेसेंस उत्पन्न कर सकती है। गहरे समुद्र में अधिकांश आंखों के लिए लाल प्रकाश अदृश्य होता है, जो ड्रैगन फिश की चमक को एक निजी सर्चलाइट बना देता है। यह अपनी स्थिति का खुलासा किए बिना शिकार को रोशन करती है। खुद को दूर करना। इससे भी अधिक रहस्यमय बात यह है कि इसकी आंखें विशेष रूप से इस छुपे हुए रंग का पता लगाने के लिए अनुकूलित हैं। ऐसा लगता है मानो ड्रैगन फिश ने एक गुप्त तरंग दैर्ध्य का आविष्कार किया हो, जिसे केवल वह ही देख सकती है। यहाँ के अन्य शिकारी गायब होने के मास्टर हैं। कुछ मछलियाँ अति काली त्वचा में लिपटी होती हैं, जो प्रकाश को इतनी कुशलता से अवशोषित करती है कि यह उस पर पड़ने वाले प्रकाश के आधे प्रतिशत से भी कम को परावर्तित करती है। यहाँ तक कि जब पनडुब्बी की रोशनी सीधे उन पर पड़ती है, तब भी वे लगभग गायब हो जाती हैं। और फिर एंगलर फिश भी है, शायद गहरे समुद्र के सबसे विचित्र शिकारी। मादा अपने मुंह के सामने एक चमकदार प्रलोभन लटकाती है, अपने मुंह के सामने एक चमकदार प्रलोभन जो अनजान शिकार को अपनी ओर खींचता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा रहस्य प्रजनन में निहित है। नर छोटे, कमजोर और असहाय पैदा होते हैं। उनका एकमात्र काम मादा को ढूंढना है, जो विशाल अंधेरे महासागर में लगभग असंभव कार्य है। जब वह ऐसा कर लेता है तो वह विशेष जबड़ों के साथ उससे चिपक जाता है। जबड़े अपने शरीर को उसके साथ मिलाते हुए उसके अंग मुरझा जाते हैं, जब तक कि वह शुक्राणुओं की एक थैली से अधिक कुछ नहीं रह जाता, स्थायी रूप से जुड़ा हुआ, उसके खून से पोषित। यह पशु जगत में जात यौन अनुकूलन के सबसे चरम रूपों में से एक है। पशु जगत में जात अनुकूलन। यहाँ हर जानवर शिकारी नहीं है। कुछ अवसरवादी हैं, मैला ढोने वाले, जो ऊपर से भोजन गिरने की प्रतीक्षा करते हैं। एक व्हेल का शव इस गहराई में डूबकर एक नखलिस्तान बन जाता है। गहराई एक नखलिस्तान बन जाती है, जो दशकों तक पूरे समुदायों को भोजन प्रदान करती है। और फिर भी पनडुब्बियों के साथ भी इस क्षेत्र के बारे में हमारी जानकारी अधूरी है। प्रत्येक प्रलेखित प्रजाति के लिए वैज्ञानिकों का मानना है कि दर्जनों अभी भी अज्ञात हैं। मिडनाइट जोन में प्रत्येक गोता ऐसे जीवों को उजागर करता है जिन्हें विज्ञान द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया। विज्ञान। चमकती आंखों वाले, सुई जैसे दांतों वाले या इतने नाजुक शरीर वाले जानवर इस सतह पर लाए जाने पर वे बिखर जाते हैं। कल्पना कीजिए कि वे कितने नाजुक हैं, इस सतह पर लाए जाने पर बिखर जाते हैं। यह मिडनाइट जोन है, एक ऐसी दुनिया जहां प्रकाश हथियार है, जहां अदृश्यता ही जीवित रहना है, जहां प्रजनन भी हमारी कल्पना से परे नियमों का पालन करता है। 4 किलोमीटर नीचे हम खुले पानी को छोड़ देते हैं और अथाह गहराई की तलहटी को छूते हैं। यह अगाध मैदान है, पृथ्वी के सबसे बड़े आवासों में से एक। पृथ्वी पर ग्रह की सतह के आधे से अधिक हिस्से को कवर करता है, और फिर भी यह सबसे कम समझे जाने वाले क्षेत्रों में से एक है। समझा गया। यहाँ कोई स्थल चिन्ह नहीं है, कोई प्रवाल भित्तियां नहीं है, कोई केल्प के जंगल नहीं है, कोई ऊंचे पहाड़ नहीं है। पहाड़ केवल कीचड़ का एक विशाल रेगिस्तान
जो हर दिशा में हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है। तापमान कभी भी 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता। भोजन दुर्लभ है। यहाँ जीवित रहने के लिए ऐसी रणनीतियों की आवश्यकता होती है जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं मिलती। पृथ्वी पर कहीं और से अलग रणनीतियाँ। एक अनुकूलन आकार है, अगाध मैदान, अथाह गहराई के कई जानवर अपने उथले पानी के रिश्तेदारों की तुलना में दैत्याकार होते हैं। विशालकाय आइसोपॉड्स बिल्लों के आकार के तलछट पर दौड़ते हैं। एम्फीपॉड्स सामान्यतः छोटे, मानव हाथ से भी लंबे हो सकते हैं। यहाँ तक कि विशालकाय स्क्विड भी, जो जीवित सबसे बड़े अकशेरुकी जीवों में से एक है, इन गहराइयों में विचरण करती है। जीवित इन गहराइयों में विचरण करने के लिए माना जाता है। वैज्ञानिक इस घटना को गहरे समुद्र की विशालकायता कहते हैं। लेकिन क्या होता है? यह एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। यह होता है एक खुला रहस्य बना हुआ है। कुछ सुझाते हैं कि यह ऊर्जा संरक्षित करता है। अन्य सोचते हैं कि यह दुर्लभ शिकारियों के खिलाफ बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। दुर्लभ शिकारियों के खिलाफ बेहतर सुरक्षा। सच्चाई यह है कि हमें अभी भी नहीं पता। जीवन का एक और नखिस्तान तब आता है जब ऊपर से दैत्य गिरते हैं। जीवन का आता है जब ऊपर से दैत्य गिरते हैं। अगाध मैदान में डूबती हुई मृत व्हेल एक दुर्लभ जैकपॉट बन जाती है। एक दुर्लभ जैकपॉट। कुछ घंटों के भीतर मैला ढोने वाले इकट्ठे हो जाते हैं। शार्क, हैगफिश, एम्फीपॉड्स। कुछ समय बाद अजीब जीव भी आ जाते हैं। हड्डी खाने वाले कीड़े, जिन्हें ऑसिडेक्स कहते हैं, कंकाल में बस जाते हैं। हड्डियों के अंदर बंद तेलों पर भोजन करते हैं। पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का विकास होता है। एक ही शव पर दशकों तक चलते रहते हैं, जब तक कि केवल धूल ही शेष न रह जाए। यहाँ के अन्य जानवर कम नाटकीय भोजन पर जीवित रहते हैं। वैम्पायर स्क्विड अपने डरावने नाम के बावजूद बिल्कुल भी शिकारी नहीं है। यह लंबे चिपचिपे धागों का उपयोग करके समुद्री बर्फ के तैरते हुए कणों को इकट्ठा करता है। ऑक्सीजन की कमी वाली गहराई में भी यह फलता फूलता है। सबसे अधिक ऑक्सीजन वाले रक्तवर्णक का उपयोग करके किसी भी झाग सेफेलोपोड की तुलना में। गाद और सन्नाटे के इस रेगिस्तान में जीवन धीमा है। जीव धीरे धीरे बढ़ते हैं, कभी कभार प्रजनन करते हैं और सदियों तक जीवित रहते हैं। जो निवास कर सकती है